ऐतिहासिक निर्णय इस प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए, अग्रणी राजस्थान के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। तो उस सरकार के अभिनंदन के प्रस्ताव के लिए मैं पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से आग्रह करता हूं कि वो आए और वो प्रस्ताव रखें। माननीय राजेंद्र सिंह जी। आज की वृहद प्रदेश कार्यकारिणी की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के गतिशील प्रदेशाध्यक्ष सम्मान्य सीपी जोशी जी, जिनके अल्पकाल के अंदर राजस्थान के आम आवाम ने विकसित राजस्थान, शिक्षित राजस्थान और गतिशील राजस्थान की तस्वीर देखना प्रारंभ किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी आज इनका उद्बोधन सुनने के लिए गांव और ढाणी से चलकर आप सब लोग आए हैं। लाडली योजना के माध्यम से दुनिया में जगत मामा बने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी, हमारे प्रभारी सम्मान्य शस्त्र बुद्धे जी, मंच पर विराजे केंद्र सरकार में हमारा नेतृत्व कर रहे केंद्र सरकार के मंत्रीगण, अन्य विशिष्ट जन और पिछले कई वर्षों से राजस्थान के गांव, ढाणी, शहर के नुक्कड़ पर, हर जगह पर पंचनिष्ठाओं से जुड़कर सहकार और सामाजिक सरोकारता को साथ में रखकर एक सिद्धांत की राजनीति के साथ अपने मजबूत हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे आज इस कार्य समिति में उपस्थित सभी कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, ये राजनीतिक प्रस्ताव इस बृहद कार्य समिति में उस कालखंड में आया है, उस समय पर आया है जब मुझे कई लोग कह रहे थे भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला। तेरा पश्चिय ये राजनीतिक प्रस्ताव आपके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। मैंने अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों का भाषण सुना और उसके बाद भूपेंद्र जी ने जो प्रस्ताव रखा, अर्जुन जी ने जिसका अनुमोदन किया, विनय जी ने हमारे चुनाव का विश्लेषण किया, विजय जी ने हमें आगे आने वाले चुनाव की चुनौतियां और दुष्यंत जी ने हमारे संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में कहा। मैं उस मूल प्रस्ताव के अंदर जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कोई ऐसा विषय नहीं जो विषय इस राजनीतिक प्रस्ताव में आपके हाथ में हो, हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं ने उस पर विस्तृत टिप्पणी नहीं की हो। मैं सभी बातों का जिक्र नहीं करूंगा, पर जब मैं आपके सामने राजनीतिक प्रस्ताव कार्य समिति में रख रहा हूं तो मुझे पिछली कार्य समिति जो एक और इस कार्य समिति के बीच में एक अंतराल रहा। पिछली कार्य समिति में जब हम एकत्रित आए थे, हमारे सामने दो चुनौतियां थी। एक चुनौती थी तत्समय कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की,
उस चुनौती के लिए हमने जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने में लोगों के दर्द का उजागर किया। हमने परिवर्तन की यात्रा का आगाज देकर हमारे उन संकल्पों का जिक्र किया जिन संकल्पों के आधार पर हमारा शासन आने पर आज मुख्यमंत्री जी जिन संकल्पों में 45% कार्य को पूरा कर चुके हैं। हमने लोगों को कहा हम इन संकल्पों को पूरा करेंगे। और मुझे तो वो समय याद आ रहा है जिस पेपर लीक के लुटेरों पर, नौकरियों के लुटेरों पर मुख्यमंत्री जी आपने कारगर कार्रवाई करके राजस्थान के नौजवानों के अरमानों को लूटने वाले उन लोगों को जेल के सींगचे में डाला है। मुझे याद आ रहा है हम सब लोग उसी सचिवालय के सामने गए थे जिस सचिवालय में आज आप विराजे हैं। हमें नाथी के बाड़े की सरकार को चुनौती दे रहे थे। उस लाठीचार्ज और वाटर कैनन के उस प्रहार में आप घायल होकर सवाई मानसिक चिकित्सालय में गए थे। समय का तकाजा देखिए, समय का परिवर्तन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमाल देखिए। जो कार्यकर्ता आज से 6-8 महीने पहले सड़क पर हमारे साथ लड़ रहा था आज राजस्थान की सदारत कर रहा है। मैं इसके लिए इस कार्य समिति के माध्यम से कार्यकर्ताओं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। पिछली कार्य समिति में हमारा संकल्प था कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनाएंगे। ये कार्य समिति हमारे नेतृत्व का अभिनंदन करती है जो मंसूबे के साथ हमने हिंदुस्तान को बदलते देखा, तस्वीर बदलते देखा, तकदीर बदलते देखा, हिंदुस्तान के गरीब के कल्याण के उत्थान को देखा जिसका जिक्र मुझसे पहले आदरणीय भूपेंद्र जी ने किया। हमने इस हिंदुस्तान के अंदर हमारी सीमाओं को सुरक्षित होने के साथ साथ विश्व की राजनीति में हिंदुस्तान की चमक और दमक को देखा। ये कार्य समिति दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन इसलिए भी करेगी। अमेरिका की जिस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे के माध्यम से कहा था कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। 15 अलग अलग देशों ने हमारे नेता को अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार से अलंकृत किया और इस बार रूस की उस यात्रा के अंदर एक बार उस रूस का सर्वोच्च पुरस्कार भी उनको मिला। मैं समझता हूं कि इस कार्य समिति के अंदर हमारे लिए संतोष की बात है कि जो भी चुनाव हुए, हमने अभी उड़ीसा के चुनाव की चर्चा सुनी। 2.5 दशक पुराने बीजेपी की सरकार को हमने विदाई होते देखा। अरुणाचल हो, सिक्किम हो, हमने इन्हें आंध्र प्रदेश हो, हमने इस प्रदेशों में जो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कभी कांग्रेस का शासन रहता था, उनको शून्य पर आउट होते देखा। मित्रों, अभी मुझसे पहले भूपेंद्र जी ने बहुत सटीक टिप्पणी पास की थी। कांग्रेस के लोग जो आज लोकसभा के अंदर संविधान को लेकर पुस्तिका को लेकर संविधान के रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं, 99 सीटें जीती। मुझे याद आ गया वो फिल्म पप्पू पास हो गया। आप चाहे कुछ भी मानो, कांग्रेस के लोग इसी से संतुष्ट है। 542 में 99 अंक लिए और अब कह रहे हैं हमारा पप्पू पास हो गया। और मैं समझता हूं कि जिस भगवान शिव की प्रतिमा को, चित्र को लेकर राहुल गांधी जी लोकसभा में बोल रहे थे, उसी चित्र के सबसे ज्यादा उपासक वो लोग हैं जो शिव जी को शिवरात्रि के दिन से लेकर हमेशा अपने स्तुति गान करते हैं। उन हिंदुओं के लिए हिंसक कहना
इस कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है। इसलिए भाइयों, मैं समझता हूं कि उन सारी बातों का जिक्र हो गया। अभी विनय जी ने विश्लेषण किया था पिछले चुनाव का। मैं बैठा बैठा एक आंकड़ा देख रहा था। 2019 के चुनाव में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ 9 लाख वोट मिले और इस चुनाव में 23 करोड़ 59 लाख यानी लगभग 70 लाख मत ज्यादा मिले। मैं समझता हूं जन का समर्थन हमारे साथ था, पर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने पिटारा जोड़ा, उस तर्ज पर इंडिया गठबंधन, और उसमें क्षणिक तौर पर कुछ रुकावटें आई। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बात की। कभी अर्थव्यवस्था में हमें फ्रजाइल कंट्री कहा करते थे, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मोदी जी ने कहा के नेतृत्व में अगले 5 साल में तीसरी बनेंगे। पर भजनलाल जी, मैं इस कार्य समिति के माध्यम से आपका अभिनंदन इसलिए करना चाहूंगा कि आपने अपने जिन 10 संकल्पों के साथ अपना बजट प्रस्तुत किया, मैं लगातार 35 वर्ष तक राजस्थान विधानसभा में बजट का सुनने और पढ़ने का साक्षी रहा हूं। पहली बार 2047 तक राजस्थान विकसित राज्य और शिक्षित राज्य और देश और दुनिया के अग्रणी राज्य में हो। आपने राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो आज 17,000 अरब की अर्थव्यवस्था है, उसको बढ़ाकर 5 साल में 29,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रस्तुत किया है, ये कार्य समिति आपको धन्यवाद देना चाहेगी। ये कार्य समिति इसलिए भी धन्यवाद देना चाहेगी, इतना अल्पकाल और उसमें आचार संहिता की गिरफ्त, जीएसडीपी जो सूचांक है, किसी प्रदेश ने क्या प्रगति की है, प्रदेश की प्रगति के उस सूचांक में आपने अल्प कार्यकाल में 11.5% से बढ़ाकर 12.6% तक आप जीएसडीपी को लेकर गए। मैं समझता हूं कि जब एक कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, अनेकों लोग बैठे हैं यहाँ, असंख्य लोग बैठे हैं जिनके साथ आप खड़े होकर माइक टेस्टिंग और दरी कहां से कहां बिछेगी इसकी चर्चा किया करते थे, उसके हाथ में शासन आता है तो प्रगति के वो सोपान भी चढ़ते हैं। मैं ये कार्य समिति उसके लिए भी आपको धन्यवाद देगी। ये कार्य समिति देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दे रही है। किसान सम्मान निधि के अंदर 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में गया, पर आपको भी धन्यवाद देना चाहेगी। आपने किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए की जो वृद्धि की और उसके अंदर आपने टोंक से 1,000 की राशि किसान के खाते में हस्तांतरित कर दी। ये कार्य समिति इसलिए भी आपको धन्यवाद देना चाहेगी। मुझसे पहले महिला सशक्तिकरण की बात हुई, नारी शक्ति विधेयक की बात हुई, 33% आरक्षण की बात हुई, पर हमारी बुनियाद हमारे प्राथमिक विद्यालय से प्रारंभ होती है। कहते हैं मां बच्चे की पहली शिक्षिका है। मुख्यमंत्री जी, आपने 3rd ग्रेड शिक्षक के अंदर जो महिलाओं का 50% आरक्षण किया है, यह कार्य समिति आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद दे रही है। यह कार्य समिति आपको प्रधानमंत्री जी को तो धन्यवाद दे ही रही है जिनका बात करती है। और मैं विशेष तौर पर जो कानून व्यवस्था और एक लंगड़ा गैंग बन रही है, दोनों पैरों पर नहीं चल के लंगड़ाते चलते अपराधी, ये राजस्थान को अपराध मुक्त करेंगे। मैं ERCP पर आपने टिप्पणियां की, उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यमुना जल के लिए आपका अभिनंदन करूंगा और मैं कुल मिला के कहूंगा कि आपने आरोग्य राजस्थान की कल्पना की है। आपने चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए में भी 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, पेयजल के लिए 20,000 और विकास की धमनियों को आपने मजबूत, सड़कों को मजबूत करने का जो सोचा है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा। और मैं अंत में एक बात कहूंगा
वन स्टेट वन इलेक्शन, यहाँ बैठे लोग चर्चा कर रहे थे। पिछली सरकार के समय पंचायत राज के चुनाव 1 साल और 4 महीने चले। चुनाव आचार संहिता की गिरफ्त में विकास को रुकते हुए मैंने देखा, सिसकते हुए देखा। आपकी नई अवधारणा के लिए आपको धन्यवाद। और सुविधा कर्मियों को 2 इंक्रीमेंट से मैं किस पर बात करूं, पर मैं सामने जब नज़र उठाता हूं तो देखता हूं कि मुझे संक्षिप्त में अपनी बात कहनी चाहिए। मैं ये कह सकता हूं कि छोटे काल खंड में परिवर्तन का ये आगाज, डबल इंजन की सरकार, एक इंजन की सरकार दिल्ली में जो विश्व गुरु की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री जी की वो भावना यूक्रेन के युद्ध के लिए आज चर्चा की बात बनी है। उस हॉस्पिटल के अंदर बम के विस्फोट से बच्चों को, सिसकते बच्चों को मरता देखकर हृदय फट जाता है। ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, मजबूत इरादे के प्रधानमंत्री जी। और मैं समझता हूं हिंदुस्तान की चमक और धमक जहां बढ़ रही है, वहीं राजस्थान जो अपने आगोश में शानदार इतिहास को समाये हुए हैं, विकास के इतिहास में आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। ये कार्य समिति मेरे द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।